हेलो एवरीवन, और आज हम बात करेंगे फैंटासी गेमिंग के बारे में। देखिए, इन दिनों इंडिया के अंदर चल रहा है आईपीएल फीवर, यानी कि आप अपने घर बैठे टीवी स्क्रीन पे आईपीएल मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। और इसी टाइम पीरियड में आपने टीवी में कई सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, जहां पर आपने देखा होगा कि क्रिकेट प्लेयर खुद ये बोलते हैं कि आपके घर का काम हम कर लेंगे, आप अपनी टीम बना लो। या फिर महेंद्र सिंह धोनी विंजो को डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। माई 11 सर्किल के एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे, एमपीएल के एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे। ये सारे वो एप्लीकेशंस हैं जहां पर आप फैंटासी गेमिंग को खेल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आया कि इस आईपीएल फीवर के टाइम पीरियड में इस तरह के एडवर्टीजमेंट इतने ज्यादा देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर फैंटासी गेमिंग का एक बूम सा आ गया है। और इंडिया में फैंटासी गेमिंग के बूम आने के पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन, इंडिया के अंदर खेला जाता है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी वजह से फैंटासी गेमिंग को काफी अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिला। और इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के मिलने के पीछे सेकंड बड़ा रीजन था कोविड पेंडेमिक, जहां पर देश दुनिया को बंद कर दिया गया और लोग अपने घरों के अंदर लॉक हो गए। उस लॉक टाइम पीरियड को काफी एंटरटेनिंग बनाने के लिए इंडिविजुअल्स ने खुद को ऑनलाइन गेमिंग पर शिफ्ट कर लिया और धीरे धीरे इस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे राज करने लग गया फैंटासी गेमिंग। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फैंटासी गेमिंग की बूम का रीजन क्या था? फैंटासी गेमिंग का ऑनलाइन गेमिंग पे रूल करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? तो दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजन थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन था कि फैंटासी गेमिंग को कोई भी खेल सकता है, एक स्टूडेंट से लेकर के प्रोफेशनल इंडिविजुअल तक फैंटासी गेमिंग को खेल सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन कि इसे खेलने के बाद आपको मिलते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। इसके अंदर आपको सिर्फ एक नॉमिनल सी फीस पे करके फैंटासी गेमिंग के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। फिर वहां पर आप अपनी वर्चुअल टीम बना सकते हैं। फिर उस टीम में सिलेक्ट के प्लेयर्स ने अगर रियल लाइफ के मैच में अच्छा खेला, यानी कि आपकी बनाई गई टीम मैच जीत जाती है, तो उस जीती हुई प्राइस के हिसाब से आपको मिलते हैं नए नए ऑफर्स, नए नए डिस्काउंट और एक्साइटिंग प्राइसेस, जिसकी वजह से काफी सारे इंडिविजुअल इस गेम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। और धीरे धीरे इंडिया के अंदर एक फैंटासी गेमिंग का बूम आ गया है। और फैंटासी गेमिंग की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और फैंटासी गेमिंग के बूम साइड को इस तरह से समझा जा सकता है कि जहां 2020 के अंदर इंडिया में 360 मिलियन गेमर थे, वहीं 2022 में ये 360 मिलियन से हो चुके थे 510 मिलियन गेमर्स। और इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आगे ध्यान में रखते हुए 2025 तक ये टारगेट माना जा रहा है 2.5 बिलियन गेमर इंडिया में फैंटासी गेमिंग खेलने लग जाएंगे। यानी कि फैंटासी गेमिंग की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को 32% ईयरली की स्पीड से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसी फैंटासी गेमिंग के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है ड्रीम 11। अगर मैं ड्रीम 11 की प्रॉफिट की बात करूं तो 2020 के अंदर इसका प्रॉफिट था 104 करोड़ का। वहीं 2022 के आते आते ड्रीम 11 का प्रॉफिट हो चुका था लगभग 330 करोड़ का। अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूं तो 2020 के अंदर इसका मार्केट वैल्यू था 4.6 बिलियन डॉलर, जो कि 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है लगभग 22 बिलियन डॉलर का। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आया कि इंडिया के अंदर इस फैंटासी गेमिंग का इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के पीछे रीजन क्या था? इंडिया के अंदर इस फैंटासी गेमिंग की बूम का रीजन क्या था? तो इसके पीछे चार इंपॉर्टेंट रीजन थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन था चीपर सेलफोन। देखिए, इंडिया के अंदर जैसे जैसे ग्रोथ होती चली जा रही है, वहां स्मार्ट सेलफोन की प्राइजेस थोड़ी कम होती चली जा रही है, क्योंकि फैंटासी गेमिंग को सेलफोन्स पे खेला जाता है, इसलिए सेलफोन की ग्रोथ सीधी सीधी फैंटासी गेमिंग की ग्रोथ को डिनोट करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन था बेटर इंटरनेट कनेक्शन। जैसे जैसे 2G, 3G, 4G और अपग्रेडेड 5G आने वाले हैं, फैंटासी गेमिंग को खेलना सेलफोन्स पे काफी इजी हो गया है। तो इंटरनेट कनेक्शन इसका सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन था इसकी ग्रोथ का। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन था डिजिटल वॉलेट। देखिए, फैंटासी गेमिंग को खेलने के लिए आपको एक एंट्री फी देनी पड़ती है। डिजिटल वॉलेट की वजह से वो पेमेंट बड़ा आसान हो जाता है। फिर गेम जीतने के बाद आपको जो प्राइजेस मिलते हैं, जो ऑफर, डिस्काउंट, कैशबैक्स मिलते हैं, उन्हें विड्रॉल करने के लिए डिजिटल वॉलेट इज गुड इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म। और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था आपका डेटा। देखिए, एल्गोरिदम के हिसाब से कंपनीज ये समझ जाती हैं, जितनी भी फैंटासी गेमिंग बनाने वाली एप्लीकेशंस वाली कंपनियां हैं, वो समझ जाती हैं कि उनके जो यूजर है, उनके जो एक्टिव पार्टिसिपेटर है, उनके जो गेमर है, उन्हें किस तरह के ऑफर, डिस्काउंट, प्राइस और एक्साइटिंग प्राइजेस चाहिए। उसी तरह से आपको इंडिविजुअली कस्टमाइज करके वो ऑफर, डिस्काउंट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप उन गेम को कंटिन्यूसली एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू खेल सकें। और इस तरह से इंडिया के अंदर फैंटासी गेमिंग का एक बूम आने लग गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।